पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। हाँ, अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो इससे जनता का मनोबल कमजोर हो जाएगा। अब मोदी के प्रति विश्वास थोड़ा कम हो जाएगा। जनता में गुस्सा है। हाँ, बहुत रोष है। अगर उस तरह मार दिए होते तो रोष नहीं होता। जब धर्म पूछ पूछ के मारा गया तो ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है, एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ, उसमें हम 4 हिंदू हैं, 4 मोमदन हैं। जो 4 मोमदन हैं वो एक हैं, ठीक है, और जो हिंदू हैं वो हमारी कटी कर रहे हैं। मैं लाइव बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ा सच है। 2 हिंदू उनके लगे हैं, 6 लोग हैं वो, मतलब जुम्मे के दिन जो है ओवैसी ने सबको पट्टी बानी निकाली कि हम प्रदर्शन करो, विरोध करो भाई। हाँ, पहलगाम में आप तो खुद ही बोलते 15 मिनट पुलिस हटा दो। हाँ, पुलिस हटा दो और तुम क्या झंडा उखाड़ लोगे? साले तुम 200 250 700 साल तुमने राज्य किया, क्या कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए हिंदुओं का। जुम्मे के दिन जो है ओवैसी ने सबको पट्टी बानी निकाली कि हम प्रदर्शन करो, विरोध करो भाई। हाँ, पहलगाम में आप तो खुद ही बोलते 15 मिनट पुलिस हटा दो। हाँ, पुलिस हटा दो और तुम क्या झंडा उखाड़ लोगे? साले तुम 200 250 700 साल तुमने राज्य किया, क्या कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए हिंदुओं का। मोमडन तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, भाईचारे वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। और हम लोग तो फिर भी भाईचारा निभा रहे हैं, हम लोग तो किसी से कोई दंगा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन भाईचारा वही है जहाँ हिंदू ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ भाईचारा नहीं है। नहीं है, मुस्लिम चलने ही नहीं देते हिंदू की। जहाँ हिंदू दब जाए है, कम हो, वहाँ फिर हिंदू है ही नहीं, मारते हैं, तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं वो। और हिंदू फिर भी कुछ नहीं करते हैं। फिर भी हम उनको आतंकवादी कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी। आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमान ही है गलत, हिंदू कोई गलत नहीं है। हम लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, भाई बंदी समझते हैं। कोई भी मोमडन हो, चाहे जानकार हो चाहे ना जानकार हो। भारत पे पाकिस्तान ने किया है, तो क्या जो भारत ने, मोदी ने फैसला लिया है, तो हमला होना चाहिए पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पर ऐसा हमला होना चाहिए कि उसको जड़ से ही खत्म कर दो। बहुत हो गया रोज रोज का। रोज रोज का नहीं, इसने तो समझ लो 70-75 साल में भारत को बहुत परेशान किया। हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पूछ के हमारे 28 लोग थोड़े मारे ना मारे उसने तो। ऐसे ही कत्लेआम करो जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया भारत में। रूस ने जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, 26 हिंदू मारे गए, 28 हिंदू मारे गए हैं। पैंट खोल के चेक किया गया कि हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ा के चेक किया गया। भाईचारा बची है क्या विदेश में? कहाँ भाईचारा रही, कहाँ गया? मोमडन तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, भाईचारे वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। और हम लोग तो फिर भी भाईचारा निभा रहे हैं, हम लोग तो किसी से कोई दंगा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन भाईचारा वही है जहाँ हिंदू ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ भाईचारा नहीं है। नहीं है, मुस्लिम चलने ही नहीं देते हिंदू की। जहाँ हिंदू दब जाए है, कम हो, वहाँ फिर हिंदू है ही नहीं, मारते हैं, तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं वो। और हिंदू फिर भी कुछ नहीं करते हैं। फिर भी हम उनको आतंकवादी कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी। आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमान ही है गलत, हिंदू कोई गलत नहीं है। हम लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, भाई बंदी समझते हैं। कोई भी मोमडन हो, चाहे जानकार हो चाहे ना जानकार हो, हम लोग किसी अपने काम से मतलब रखते हैं। सोच है बिल्कुल, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ सही है शुरू से हमारी तो। और हमारे हिंदू तो कोई गलत हो ही नहीं सकता है। उनके बच्चों को सुबह बचपन से दिखाया था कि ये बकरा काटना है। हम लोग कहीं पास में भी रह रहे हैं तो मिलजुल के ही रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पार्टी कोई भी आओ, कोई भी जाओ, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी खाई पड़ रही है ना मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के बीच में। भाई ये मुसलमान ही गलत है, जो कमी है उन्हीं मोमडन की कमी है। चाहे भले ही वो खड़ा हो, कोई मुझे कोई असर नहीं है। साफ बात है, साफ बात है। मोमडन हमारे पास में भी है। क्या कहना चाहते हैं, जो इंसान गलत कर रहा है, चाहे भले ही हम हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य तो एक ही गलत मानते ही नहीं, कहते नहीं नहीं गलत नहीं, ये इस्लाम में नहीं सिखाया गया। सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मोमडन हो, कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए। जो गलत करेगा तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए मोदी सरकार को? अब वो तो सरकार ही समझेगी, हम क्या कार्रवाई क्या होना चाहिए? मतलब पीओके को कब्जा करना चाहिए, पाकिस्तान में हमला बोलना चाहिए, मिलिट्री को वहाँ मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम कह रहे हैं, हमें अभी यहाँ खड़े हैं, हमें कोई मारेगा हम उसे मारेंगे, वही करना चाहिए। वही तेता वाला जमाना, जो मई मारा ते ही मई मारा। खड़े हो, अभी आप गाली दोगे, हमें मारोगे, भले ही हम मर जाएं लेकिन मारेंगे, हम भी तो मारेंगे किसी को। तो मोदी सरकार ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हम लोग खाली आते हैं और उनके हाथ में हथियार है, इसलिए वो दबा देते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? दबा नहीं सकते हम, लेकिन हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। तलवार तक रखने की इजाजत नहीं आपको? कुछ भी नहीं है, खाली है। अभी लाठी भी ले आएंगे तो भी 10 आदमी कहेंगे वो लाठी लेके जा रहा है किसी को मारने, और तलवार भाज देंगे, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। तो ये गलत है, सरकार को देखना चाहिए। मान लो हम सारे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, तो आदमी किस खातिर दब रहा है? बिना लोकल सपोर्ट के संभव है क्या? बिना वहाँ के स्थानीय जो मिले नहीं होंगे सपोर्ट संभव है?
वहाँ मिले हुए स्थानीय तभी संभव है ना ये। वहाँ के लोग मिले हुए हैं, वहाँ के मोमडन सारे मिले हुए हैं। इस चीज़ का मोदी सरकार इलाज करे कि हमारे हाथ में कुछ दिया जाए, फिर हम दबने से डरेंगे नहीं किसी से। पश्चिम बंगाल में देख ही रहे हो, बांग्लादेश में देख ही रहे हो, कश्मीर में देख रहे बंगाल हो। हो, दिल्ली हो, साला यूपी हो, कहीं भी हो, भाई हमारे दूर है क्या? हाथ खाली तो नहीं होनी चाहिए। दिल्ली दूर है क्या उससे? है दिल्ली दूर है क्या उससे? कुछ भी दूर नहीं है भाई। जो आदमी गलत है उससे तो कुछ भी दूर नहीं है। वो तो कहीं भी हमला करेगा, कभी भी करेगा। आप कैसे देखते हो जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है? गलत हुआ है सर। इसके लिए आतंकवादी हमला नहीं, ये मानसिकता का हमला है। यही मैं सवाल कर रहा हूँ आज, बिना खोल कर बोल रहा हूँ कि ये आतंकवादी हमला नहीं, ये मुस्लिम हमला है हिंदुओं पर। मानसिकता का हमला है ये। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक रहेगा वहाँ हिंदू मारा जाएगा। मारा जाएगा। हाँ, बचेगा नहीं। या कहीं भी देख लो तो उस पहलगाम के लोगों को पर्यटन मिल रहा है, जो यहाँ जा रहे हैं वो सामान खरीद रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन उनको इससे कुछ मतलब नहीं। उनको इस्लाम से मतलब है, जिहाद से मतलब है, पाकिस्तान के लोगों को साथी बन जाते हैं और मरवा दिया उन्होंने। मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, उनका मानसिकता क्या है। उनसे ये मतलब नहीं है कि ये हिंदू है कि इसका सामान छीले जाए, इसको मार दिया जाए सामान, तो फिर हमारा खुद ही है ना वो। खुद ही है। हाँ, उनकी यही सोच है। उसे ये जरूरत नहीं है कि इसको सामान छीन लो। कहते हैं कि जो हिंदू बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, एक दिन हमारा होने वाला है। अब ये बोल रहे हैं जो भाईचारा है वो कहाँ है, अब कहाँ है? बंगाल में कहाँ है? बंगाल में हिंदू नहीं है, बांग्लादेश कि में नहीं। बढ़िया मुसलमान नहीं है, कट्टरी मुसलमान है बंगाल में। ये दिल्ली में, यूपी में बढ़िया मुसलमान है ना, क्योंकि यूपी में भी कम है ना। बंगाल में ज़्यादा है तो वे कातिल है ना। तो दिल्ली दूर है क्या? दिल्ली का भी वही हाल होगा। तुम सीलमपुर में देख लो, कहीं भी देख लो, करावल नगर में कुछ नहीं कर सकते आप ऐसे जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो करावल नगर सीलमपुर में नहीं कर सकते। यहाँ भी मुश्किल है। यहाँ भी मुश्किल है, आप अंदर जाओ नहीं हो पाएगा। जहाँ हिंदू कम होगा वहाँ मारा जाएगा। तो जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर में खत्म हो गए, वैसे दिल्ली में भी संभव है। हाँ बिल्कुल। क्या इलाज है इसका? इलाज क्या है? सरकार जो हाँ भी देखे कम हिंदू कम हिंदुओं को इलाज करना है, सरकार को नहीं। सरकार कुछ नहीं करेगी सर। आपको हमें तलवार ही रखने की करना छूट नहीं है। है आपको। अब हम कहेंगे मैं ठाकुर हूँ, आप बनिए, ये पंडित है, ये मौर्य है, तो उससे कुछ नहीं होगा सर। मुसलमान में भी तो कास्ट होती है ना। हाथ खाली है ना हमारे। सरकार हमारे हाथ में दे हथियार तो मरेंगे, तो कुछ मार के तो मरेंगे किसी को। नहीं, हम भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे उनके लिए तलवार हाथों में इतनी जान है सर, हम बटे हुए हैं। वो तो अपने मुर्गा बकरा काटेंगे, वही तलवार है हमारे। मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है, एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ, उसमें हम 4 हिंदू हैं, 4 मोमदन हैं। जो 4 मोमदन हैं वो एक हैं, ठीक है, और जो हिंदू हैं वो हमारी कटी कर रहे हैं। मैं लाइव बहुत बड़ा सच है ये, बहुत बड़ा सच है। 2 हिंदू उनके लागे हैं, 6 लोग हैं वो, मतलब बहुत सच है ये। हाँ बिल्कुल। भाई हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए हैं। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, खाली हाथ हैं, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? किसको मारोगे? तुम्हें ही मार देगा, तुम्हारे लिए ही मार देगा। सर मुसलमान में भी कास्ट होती है। भाई हम तुम दोनों में अगर ताकत है तो एका हो जाएगा। वही तो मैं दोनों कमजोर हैं तो एका नहीं हो सकता। कटोगे तो कटोगे, तो ये कट सरकार रहे- भी मार रही है। सरकार क्या सोच रही है? हमारे हाथ में तो कुछ इंतजाम करे। खाली है, बोलो एक असला नहीं रख सकते हो आप। तलवार नहीं रख सकते, असला नहीं, असला तलवार भी नहीं रखते। लाइसेंस भी बनवा नहीं सकते हो आप। क्या तलवार नहीं रख सकते हो, लाइसेंस छोड़ दो, तलवार नहीं रख सकते हो। कोई भी पता हथियार है? नहीं रख सकते हैं आप। जो कश्मीर में हमला हुआ है, 26 हिंदुओं को मारा। क्यों हिंदू मारा गया? पैंट खुला के चेक किया गया, क्या हो आप, कलमा पढ़ा गया, नहीं पढ़ा तो मार दिया गया। ये तो नाइंसाफ़ी है सर, गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति नहीं पूछा गया, भाषा नहीं पूछी गई, राज्य नहीं पूछा गया, और सीधा ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर इस। भाईचारा बचा है क्या देश में अभी? अब भाईचारा नाम की चीज़ कोई ऐसी है नहीं। अब भाईचारा तो वही है जहाँ मुस्लिम कम संख्या में वहाँ भाईचारा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ भाईचारा नहीं है। देखो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। ऐसा ही हिंदुओं में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, यह चीज़ मैं नहीं मान सकता था। देखिए यही तो सवाल है कि जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ लगता है कि एकदम अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, जहाँ जहाँ बहुता में वहाँ उनका खत्म हो जाता सारा मामला। यही तो सवाल है कि जहाँ कम संख्या में मुसलमान हैं वहाँ भाईचारे की बात होती है, जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ नहीं होती बात। सर एक बात कहना चाहूँगा मैं, यहूदियों का एक देश है केवल, उनका एक बंदा मारा जाए तो एक के 2 बंदे मारते हैं वो। तो अपना ये हिंदुस्तान वाले क्या देखते रहते हैं या मेहंदी लगा के रखते हैं अपने? जो आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट जो आप बोल रहे हो कि मुस्लिम अच्छे, तो यही तो समस्या है। अरे चलो हिंदू मुस्लिम को एक साइड छोड़ो,
ये अभी तो दंगा हुआ बांग्लादेश में, अदरवाइज कंट्री में। इजराइल के स्टाइल में काम करना चाहिए, हाँ इजराइल के स्टाइल में काम करना चाहिए। हाँ एकदम। भारत पे पाकिस्तान ने किया है, तो क्या जो भारत ने मोदी ने फैसला लिया है तो हमला होना चाहिए पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पर ऐसा हमला होना चाहिए कि उसको जड़ से ही खत्म कर दो। बहुत हो गया रोज रोज का। रोज रोज का नहीं, इसने तो समझ लो 70-75 साल में भारत को बहुत परेशान किया, हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, इसका तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि शायद ये कभी उभर न पाए। किस तरह का हमला होना चाहिए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सीधा डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था, और जो रुक रुक के कर रहे हैं ये हमारे लिए भी नुकसानदायक। सर्जिकल स्ट्राइक जरूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं, सीधा डायरेक्ट हमला करो। जब भारत इतना सक्षम है, आप कह रहे हो भारत बहुत सक्षम है, तो जरा दिखा दो पावर, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करो साले। अगर आप कह रहे हो कि सक्षम है तो करो। करो, ये दुनिया की मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी को बता? रूस ने किसी से पूछ के हमला थोड़ा किया है? ना 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 ना, उसने पूछ के हमारे 28 लोग थोड़े मारे ना मारे, उसने तो ऐसे ही कत्लेआम करो जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया भारत में। रूस ने पूछा थोड़ा कि यूक्रेन पर हमला करना, सुबह उठा डाल दिया यूक्रेन पर। बस बस बस, ये पूछाताछी करने का मतलब है तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी है। हाँ, कमजोर नहीं बनना है। कमजोर किस लिए? जरूरत ही नहीं, कमजोर किस लिए बनना है? तो जो पीओके लाने की बात हो रही है कि पीओके भी ला सकते हैं इस बार। अरे पीओके ले आओ तब बात करो, बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं। मुफीद अवसर भी है, कोई बोलने वाला नहीं है। यूएनओ है नहीं, अमेरिका है नहीं, रूस है नहीं। जब तुम सक्षम हो तो बोलने वाला है ही कौन? क्यों बोलेगा? एक दौर था कि रसिया था, अमेरिका था, यूएनओ था, आज तो सब अपने बटे हुए हैं। देखिए, रसिया हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा है, अमेरिका भी है। अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग है, वो उसको आप अपने हिसाब से हैंडल करो। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को इस तरीके से मतलब अटैक करो कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, वो वहाँ से भी चीखें आए, चीखें ऐसी आए कि वहाँ लाशें दिखाई पड़े, जिंदा एक भी ना बचे, कि भारत के हर हिंदुस्तान के नागरिक का खून खौला हुआ है। हाँ, बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इन मुल्लाओं को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? भारत के लिए नासूर है, हमारे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल बिल्कुल कैंसर है ये। यही हमला जो हुआ होता, अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम को मार दिया होता तो क्या होता? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या होता है? हिंदू मार ही नहीं पाएगा, यही तो कमजोरी है। इसीलिए तो हम सरकार चुने हुए हैं, इस सरकार को ये कुछ तो करके दिखाए, ये तो कुछ, इसको कुछ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है 3 बार, तीसरी बार तुम प्रधानमंत्री बने हो, कुछ तो अब बराबर अटैक हो रहे हैं कश्मीर पे, कहीं जम्मू। सुधारने का नाम लेता है वो, पाकिस्तान सुधारने का नाम नहीं लेता है। वो सुधरेगा भी नहीं, वो सुधरेगा भी नहीं कभी, आप समझ गए? वो कभी नहीं सुधरेगा, बस उसको खत्म। मुनीर जो है वहाँ के आर्मी चीफ, वो तो अपना घर भी परिवार भी भगा दिया है। आओ ना एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट आओ ना। अपना परिवार आओ डॉक्टर साहब, कैसे हो? ठीक है। वो तो अपना परिवार भी भगा दिया विदेश। देखो साहब, ये पॉलिटिक्स है, ये मीडिया वाले प्रचार कर रहे हैं परिवार भगा दिया या नहीं भगा दिया, वो पाकिस्तान में ही बैठा है। वो तो कहते हैं आतंकवादियों ने पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया। नहीं, मुनीर जो है, मुनीर अपने परिवार को भेज दिया, ब्रिटेन लंदन भेज दिया। ये कैसे सबूत मिले साहब कि उसने ब्रिटेन भेज दिया है? ये सब अफवाह है, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए भैया, ऐसा है कि आर पार हो जानी चाहिए। मैं आपको बताएं, अब नहीं कर पाए तो मोदी दोबारा कभी नहीं आएगा। ये अब नहीं कर पाए तो मोदी दोबारा 29 में भारत सरकार नहीं बना पाएगा। ये तो जो है जनता के ऊपर है, लेकिन बहुत हो गया। मेरा तो ये है कि आर पार जब तक उसका जवाब ढंग से नहीं दिया जाता फिर मानता नहीं है। भाई बहन प्रीत हो ना देवा ला करो बेरी की सेवा, ये हमारे यहाँ का रीत रही, हमारे यहाँ की वही चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, भाई बहन हो ही ना प्रीत, भाई बहन से प्रीति नहीं होगी कभी भी। जाकर के उड़ा दे, जवानों को छूट दे ना, 1 घंटे के अंदर नामो निशान मिट जाएगा इसका। वहाँ आटे के लाले पड़े हैं और युद्ध लड़ेंगे वो। अरे ये दुल्हन है वैसे ही बेमतलब का, ये तो एक भभकी देते हैं बस। ये भभकी ये क्या है? 1 घंटे के अंदर सेना को दे दो छुट्टी, नामो निशान, इससे आटे के लाले पड़े हैं, वो युद्ध कर रहे हैं वो। सबसे बड़ी बात भाई साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस हमारे देश में ही सारे गद्दार जयचंद भरे पड़े हुए हैं। पहले तो पाकिस्तान से निपटे, फिर इसके बाद हमारे देश के जो गद्दार हैं उनके
उनकी नसें काट दो, झंझट खत्म। उनके पैंट के लिए करनी जरूरी है, बस बस जो बुला के बैठाते हैं अपने यहाँ, बोलो, उनके जीजा लगते हैं। और जो यहाँ जो नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर जो झंडा दिखा रहे हैं, हाँ, उनके रिश्तेदार लगते ये हैं। जो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर जो भारत में बैठकर जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इनको भी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर भी। कार्रवाई बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, इन पे लेकिन तो है और क्या ज़्यादा होनी लापरवाही? चाहिए और हो रही है। यूपी के अंदर देख लो। कर्नाटक में महिलाएं बुर्का पहन के जब पाकिस्तान का झंडा लहरा रही हैं। हाँ, तो ये गलत है, कर्नाटक गलत है। कांग्रेस ऐसे की आदमी सरकार को है। तो और जल्दी पकड़ लेना चाहिए कि क्या कर हो रहा है ये। वहाँ कांग्रेस और की यहाँ तो जहाँ क्या है? कांग्रेस की सरकार होगी वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ ये खुल्लम खुल्ला घूमेंगे साले खुले सांड की तरह। अब तो महिमा मंडन हो रहा है कि वो एक घोड़ा वाला ने सबको बचा लिया, जितने लिबरांडू के गैंग हैं, जितने ये लिबरल वाले हैं, कांग्रेसी और विरोध वाले, कहने कि अरे वहाँ तो एक मुस्लिम ने बचा लिया सबको, राइफल छीन ली, उसका महिमा मंडन किया जाए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। है कुछ नहीं, बचा कुछ नहीं लिया, उसने ही तो मरवा दिया, उसने ही मरवा दिया। और एक एकता कपूर मॉडल है, उसने कहा कि हम गए थे गुलमर्ग में, वहाँ पर गांधरबल में, वहाँ पर जो खच्चर वाले थे वही आतंकी थे। अब देखो, जिसने देखा है, खच्चर वाले थे, घोड़े वाले, गधे वाले, क्या थे साले भैया, वहाँ जो मौजूद थे लोगों ने देखा है वही तो बताएंगे। लेकिन इस पाकिस्तान को बिल्कुल 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 जल्द से खत्म कर। अभी भी कुछ टीवी चैनल हैं जो अभी भी वही लिबरांडू गैंग की तरह से काम करे, अभी भी वही भाईचारा वाली बात हो रही है। कुछ चैनल हैं जो महिमा मंडित कर रहे हैं कि अरे मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर रहे हैं। क्या बताओगे ये साले सब कि जो है सबसे पहले जो विरोध करता है वो देश का दुश्मन है, मान लीजिए। देश का वही है दुश्मन देश का वही है। बहुत विभत्स तरीके से मारा गया उनको, नहीं? अरे बताओ, 28 नाम लोग मार पूछ दिए, करके, वो भी नाम धर्म पूछ कर, पूछ धर्म के। पूछ कर। डर करके प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मुस्लिम की, भाई हम डर गए हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू बाल आ जाए, हिंदू गुस्से में आए, इस प्रदर्शन डर के हो रहा है क्या सब? वो डरेगा ही। हाँ जो हमारे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग, वो डर के कर रहे हैं क्या कि किसी हिंदू बाल ना आ जाए? ना, हाँ, इसीलिए डर के। बिल्कुल ये सत्य बात है। वो इसीलिए वो जानबूझ के एक्शन मार रहे हैं। कश्मीर में 2-4 मुल्ले जो आ रहे हैं वो टोपी पहन करके, वो डर के मारे आ रहे हैं। कुछ दिल्ली में, कुछ अखिले ये राहुल गांधी आ रहे हैं, कुछ है ये ओवैसी आ रहा है, कुछ ये इनकी चाल है, ठीक है, ये इनकी चाल है, ये मिली भगत है। जो कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, वो तो पट्टी बांध करके वो जुमे के दिन प्रदर्शन कर रहा है वो। इनका जो टारगेट है पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान से मिले हुए ये देश के गद्दार हैं, ये चीज़ है। मुसलमान सब देश का गद्दार। अब जब आप पट्टी बांधते हो, काली पट्टी, और कहते हो कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो आप पे विश्वास करेगा कोई क्या भारत के प्रदर्शन? कोई नहीं विश्वास कर, कोई विश्वास नहीं। जुम्मे के दिन जो है ओवैसी ने सबको पट्टी बांधी काली कि हम प्रदर्शन करो, विरोध करो भाई, हाँ पहलगाम में। आप तो खुद ही बोलते हो 15 मिनट पुलिस हटा दो। हाँ, पुलिस हटा दो, और तुम क्या झंडा उखाड़ लोगे साले? तुम 200-250 साल 700 साल तुमने राज्य किया, क्या कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए हिंदुओं का। पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। हाँ, अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो इससे जनता का मनोबल कमजोर हो जाएगा। अब मोदी के प्रति विश्वास थोड़ा कम हो जाएगा। जनता में गुस्सा है। हाँ, बहुत रोष है। अगर उस तरह मार दिए होते तो रोष नहीं होता। जब धर्म पूछ के मारा गया तो ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है, ये चीज। अपमान काहे के लिए? जब मार ही दे रहे हो तो अपमान की जरूरत का है? तुमने हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, मारने के बाद अपमान बचता क्या? बस बात खत्म। हाँ, खून का बदला खून से। बदला। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? क्या अटैक होना चाहिए? अब देखिए, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, जो होना चाहिए उनको दंड मिलना चाहिए, आतंकवादियों को मिलना चाहिए। पीओके आना चाहिए भारत में। पीओके आएगा मिलाने का वक्त है। पीओके मिलेंगे तो फिर मुस्लिम भी आएंगे, फिर और आबादी बढ़ेगी, फिर और आतंकवाद बढ़ेगा, ये भी तो है। अगर पीओके ले लेंगे तो फिर अभी तो इतनी आबादी भारी पड़ रही है, फिर और आबादी बढ़ जाएगी तो फिर और भारी पड़ेगा, ये भी तो है। पीओके तो हमारा है ना। हाँ, पीओके है, वहाँ की जनरेशन हटाइए, ज़मीन लीजिए तो ठीक है। अगर जनरेशन साथ में आती है तो ये तो वैसे भारी है, फिर और भारी हो जाएंगे, ये बात है। कुल मिला के पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 100%। इस बार नहीं छोड़ना है। हाँ, मोदी छोड़ेगा नहीं, उन्होंने कसम भी खा रखा है। हाँ, वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया हर बार। हाँ, बहुत हो गया।